ध्यान दो, हम लोग क्लास 7 में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट पढ़ रहे थे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हम लोग ब्लड के बारे में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ब्लड के टाइप पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड कैप्सूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसमें ब्लड ग्रुप जो था ए बी ओ फिर ए बी, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि पहले के ज़माने में जब हम लोग क्या कहते ब्लड डोनेट करते थे तो कोई इंसान क्यों मर जाता था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे। देखो, हम लोग को पता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की उंगलियां कट जाती है तो भी क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। पैर में कट जाती है तो भी ब्लीडिंग होता है, सर पे चोट लगता है तो भी ब्लीडिंग होता है, पेट में चोट लगता है तो भी ब्लीडिंग होता है। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि पूरे बॉडी में ब्लड फैला हुआ है कि ब्लड चलता भी है क्या? अगर ऐसा होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड फैला हुआ है तो चलो सही है क्या ये। लेकिन हम लोग पढ़े कि ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। अब ऐसे समझो, जैसे हम कहें कि रेलवे ट्रेन है, तो ट्रेन जब चलता है, तो मान लो ट्रेन चलता है, तो ट्रेन चलता है तो कैसे चलेगा? उसको चलाने के लिए कोई जमीन पे तो कोई ट्रैक तो रहना चाहिए ना। बिना ट्रैक के ट्रेन चलेगा? नहीं चल सकता। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड जब फ्लो होता है तो उसको भी क्या चाहिए? ट्रैक चाहिए, रास्ता चाहिए। जैसे मान लो तुमको साइकिल तुम्हें आता है चलाने, साइकिल तुम सीख रही हो और तुमसे क्या साइकिल पेड़ पे चलाओ, चला दोगे? नहीं। तुमको क्या चाहिए? साइकिल चलाने के लिए रास्ता चाहिए, प्लेन रास्ता चाहिए, तभी ना। इसी तरह ब्लड जब फ्लो होता है तो उसको फ्लो होने के लिए कोई ना कोई रास्ता नहीं पता है। चला ब्लड फ्लो रहा, नाकी से भड़बड़ा के बाहर आ गया, भाई उसको क्या पता किधर से किधर जाना है? नहीं, हम लोग मुंह खोले, मुंह से ब्लड बाहर आ गया, क्यों? उसको क्या पता? इसलिए उसका पहले से रास्ता डिसाइड किया गया है। उसको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे इधर देखो, जैसे ये हमारा पेन का कैप है, इसमें ये होल है, हाँ ये देखो इसमें ये होल है, ऐसे देखो यहाँ से होल है, ठीक। ये पाइप जैसा है ना, ये कैसा है? पाइप जैसा है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही पतले पतले क्या होते हैं? पाइप के जैसे स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। तुम लोग के घरों में देखते होगे कि क्या होता होगा, पानी का टंकी लगा होगा छत पे। क्या चीज? पानी का टंकी कहाँ लगा होगा? लेकिन तुम अपने किचन में अगर नल चालू करते होगे तो नल में पानी आ जाता होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूरे कमरे रूम घर में पाइप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? पाइप। जिसकी वजह से पानी, टंकी का पानी है वो कहाँ तक पहुंच रहा है? किचन में पहुंच रहा है, बाथरूम में पहुंच जा रहा है, हर जगह पहुंच जा रहा है कि नहीं? बाहर पहुंच जा रहा है। किसकी वजह से? पाइप की वजह से। पास में रहा है। हम लोग क्या देखो, ये देखो यहाँ पे फैन चल रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है कि यहाँ से करंट कैसे, ये तार के द्वारा, वायर के द्वारा वहां पहुंच रहा है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, कुछ पाइप लाइक क्या स्ट्रक्चर है। जैसे इधर देखोगे मेरे बॉडी में दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखा है। ऐसे कैमरे में नहीं दिखेगा, यहाँ पे ऐसे ना ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है एकदम साफ साफ। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। पास में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पास में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। क्या बताओगे? इन आवर बॉडी देयर आर सम वेसल्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर द parts of the body, to all over the parts of body, to all over the parts of body। बात समझ? पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है। क्या बताओगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो क्या बताओगे कि इन आवर बॉडी देयर आर सम वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? इन ब्लड वेसल्स है। किसी को समस्या? अब देखो ध्यान से, क्या बताओगे? दीज आर, ये ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? तो ये है आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। यही क्या काम करती है कि पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। यह एक तरह से उस रास्ते का काम करती है जिसमें से ब्लड को होके फ्लो होना है। बात सुना रहा है? किसी को समस्या इसमें? अब आगे समझते हैं। और मैं सबसे पहले आर्टरी को समझे। किसको समझते हैं? आर्टरीज को समझते हैं। आर्टरी देखो क्या होता है, देखो वह रास्ता, यानी वह वेसल्स जो ब्लड को, साधारण समझना, जो ब्लड को कहाँ से
हार्ट से, कहाँ से, हार्ट से बाहर लेकर जाए, हार्ट से बॉडी के बाहर लेकर जाए, उससे हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। ध्यान समझना, क्या बताओगे कि द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरीज। उसे क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे। इस समय कब हमेशा मतलब ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। क्या बताओगे, इन दिस वेसल्स जो ब्लड फ्लो होता है दैट आर जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होते हैं। कब वहां पे डीऑक्सीजनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, तो हम बता देंगे आगे जब हार्ट पढ़ाएंगे तो। बस मेरा अभी ऐसा समझो, क्या बताओगे, इट इज, अभी क्या बताओगे, जो आर्टरीज होते हैं यह एक ऐसा वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेकर जाता है। कहाँ से, हार्ट से बॉडी में लेकर जाता है, और जनरली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होते हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि इस ब्लड में ऑक्सीजन ही मिक्स होता है। बात समझ रहा है, यह कैसा होता है, इट अपीयर इन डार्क रेड कलर। यह कैसा दिखाता है, डार्क रेड कलर में दिखाता है। यह हमारे बॉडी में बहुत ही गहराई में पाया जाता है। क्या चीज, बहुत गहराई मतलब ऐसा नहीं कि जम पाताल पाता है, हमारे बॉडी के अंदर गहराई में पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स कौन है, तो कहोगे आर्टरीज। फिर समझो, ब्लड आर्टरीज क्या होता है, इट इज द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जनरली इट ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज अपीयर इन डार्क रेड कलर, ये कैसा दिखाता है, डार्क रेड कलर में पाता है। ठीक, इट ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस में रहे, इट्स वॉल। अब देखो ध्यान से, हमारा जो हार्ट है, अभी हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में। हार्ट जो क्या करता है, कभी तुम अपने लेफ्ट साइड के अगर ऐसे टच करोगे ऐसे, तो देखोगे धक धक की आवाज आती है। अंदर एक मशीन है जो धका धक करता रहता है, नहीं, इंजन टाइप का धक 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 करता रहता है। ठीक, यह क्या काम करता है, यह ब्लड को पंप करता है। ब्लड क्या करता है, पंप करता है। जैसे तुम लोग घर में सबमर्सिबल पंप होता होगा, टुल्लू, जो क्या काम करता है कि पानी को जमीन से उठा के ऊपर पहुंचा देता है, नहीं, ऊपर पहुंचा देता। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक पंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पंप, जो क्या काम करता है कि ब्लड उसमें एक बार आया और इसको तेज से झटका मारेगा ना, ये बहुत तेज से उसमें निकलेगा हार्ट से, और ब्लड वेसल्स होता होगा यानी आर्टरीज होता होगा पूरे बॉडी में फ्लो होगा। अब इतना तेज प्रेशर आता है, ऐसे करके, इससे पहले से हार्ट ऐसे रहेगा, हार्ट ऐसे सिकुड़ेगा और झटके में ऐसे मारेगा, एकदम तेज झटका, एकदम तेज झटका मारेगा। अब पता, इतना तेज झटका लगेगा तो जो ब्लड वेसल्स रहेंगे, अगर वो कमजोर रहेगा तो फट नहीं जाएगा, हाँ, फट जाएगा कि नहीं। इसीलिए जो आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, यानी इसका पाइप का जो बाहरी आवरण रहता है, वह कैसा था, हल्का सा मोटा रहता है। कैसा रहता है, क्यों, क्योंकि जब उसमें से ब्लड फ्लो होता है तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है, क्योंकि भैया उसको क्या हुआ, ऐसे ब्लड आया था, ऐसे एकदम धीरे धीरे शांति से आता है। कहाँ पर आता है, हार्ट में आया। हार्ट में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, हार्ट में पहुंचा, अब हार्ट एकदम ऐसे सिकुड़ के मारे, एकदम तेज झटका, एकदम तेज झटका मारा, अब ब्लड एकदम झटके में से निकला, एकदम अपने एकदम भड़बड़ा के एकदम दौड़ेगा, एकदम क्या होगा, धंधना के एकदम दौड़ेगा ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स जब दौड़ेगा तो हमारा ब्लड वेसल एकदम सीधा सीधा थोड़ी ना है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो अब जाएगा उसमें ब्लड वेसल जैसे मुड़ मुड़ के ऐसे घूम रहा है ऐसे करके। अब इस तरह मुड़ के ऐसे जाएगा, इसी करके जा रहा है, तो अब ब्लड वेसल्स की दीवारों पर प्रेशर न लगेगा। नहीं तो लोग पाइप चालू कर दो, नल देखो, इसी से लगता है पाइप घूमने, नहीं, प्रेशर ज्यादा रहता है। तो इसी तरह ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है। तो लेकिन अब इसका जो आर्टरीज की दीवारें होती है, इसमें प्रेशर, ब्लड प्रेशर एकदम हाई है। क्या है, हाई है, ब्लड एकदम धंधना के दौड़ रहा है एकदम, भाई उसको पूरे बॉडी तक जाना है। अब बहुत ही कम समय में पूरे बॉडी में फ्लो होना है। अब निकलता है ब्लड, एकदम धंधना के जाता है, तो इसकी दीवारें हल्की सी क्या होती है, मोटी रहती है, कि दीवार फट न जाए, नहीं, इतना धंधना के ब्लड दौड़ रहा है। और तो और इसका एकदम कड़ा नहीं रहता है। अगर मान लेते हैं हम ही को आ रहे हो, जैसे मान लो इससे है, हमें कोई ढकेलने आएगा, हम एकदम कड़े रहेंगे तो इधर से टूट जाएंगे, एकदम बॉडी हिलेगा नहीं। अब मान लो हम हल्के से लचीले रहेंगे, कोई ऐसे हो गए, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे ही हो गए। जैसे पेड़ जब फ्लो होता है, जब आंधी आता है तो पेड़ ऐसे झुक जाता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, तब ना टिका रहता है। लेकिन कड़ा रहता तो ले आराम से बहा देगा। इसलिए इसकी भी दीवारें कैसी होती है, एकदम
लचीली होती हैं। मतलब जब ब्लड आएगा तो इसे करके इसे हल्का टेढ़ा हो जाएगा, फिर इसे सीधा हो जाएगा, फिर इसे टेढ़ा हो जाएगा, फिर इसे सीधा हो जाएगा। इस तरह इसकी दीवारें क्या होती हैं, लचीली होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल होती हैं, और हल्की से क्या होती हैं, मोटी रहती हैं, जिसे इतना हाई ब्लड प्रेशर भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बात समझ रहा है। इसमें क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं, आर्टरी जो होता है उनके जो वॉल होते हैं वो फ्लेक्सिबल और थिक क्यों होते हैं? तो क्या बताओगे, इन द आर्टरीज द ब्लड दैट फ्लो हैव द हाई प्रेशर। कैसा होता है, प्रेशर इधर मैक्सिमम रहता है, सो दैट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड फ्लेक्सिबल। बात समझ आ रहा है? किसी को समझने में कोई दिक्कत आर्टरीज के बारे में? आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को हार्ट से कहाँ फ्लो कराता है, बॉडी के पूरे पार्ट तक। यह कैसा दिखाई देता है, यह रेड कलर में दिखाई देता है। यह हमारे बॉडी के एकदम अंदर रहता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है। इसकी दीवारें कैसी होती हैं, इट्स वॉल आर थिक एंड फ्लेक्सिबल। क्यों होता है, समझ में आ गया? किसी को समझने में कोई दिक्कत? ये इतना लिख लो।